Hello students, today we will revise lesson 2 of supplementary Bringing Up Kari. Bringing Up Kari, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी इस चैप्टर की समरी वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर्स दिए थे, लेकिन अब यहाँ पे आपके एग्ज़ाम के लिए मैं दोबारा से ये चैप्टर रिवाइज करा रही हूँ। ओके, कारी यहाँ पे एक बेबी एलिफेंट का नाम है, ठीक है। और यहाँ पे चैप्टर शुरू करने से पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। कारी, अ 5 months old baby elephant, lives and grows up with his 9-year-old friend and keeper. Kari doesn't eat much, just about 16 kilograms of delicious twigs a day. Playful and sensitive, Kari saves a boy from drowning. कारी जो है वो एक 5 साल का बेबी एलिफेंट है जो कि रहता है और ग्रोन अप होता है एक 9 years ओल्ड फ्रेंड के साथ। मीन्स यहाँ पे जो इसका 9 साल का जो फ्रेंड है वो यहाँ पे खुद ऑथर ही है, ठीक है। यहाँ पे ऑथर जो है अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा है इस लेसन के थ्रू। और कीपर मीन्स वो उसकी देखभाल भी करता है। कारी डजेंट ईट मच, जस्ट अबाउट 16 kilograms ऑफ डिलीशियस ट्विग्स अ डे। कारी ज़्यादा नहीं खाता, लेकिन वो कितना खाता है, 16 किलोग्राम मतलब 16 किलो ट्विग्स जो है खा जाता है एक दिन में। डिलीशियस मीन्स जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी है, स्वादिष्ट है। प्लेफुल एंड सेंसिटिव, कारी सेव्स अ बॉय फ्रॉम ड्राउनिंग। और इस लेसन में जो कारी है वो एक बच्चे की जान भी बचाएगा डूबने से। और यहाँ पे कारी जो है वो उसको खेलना बहुत पसंद है और वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी है, मीन्स डेलिकेट है, मीन्स इमोशनल है। कारी द एलिफेंट वॉज 5 months ओल्ड वैन ही वॉज गिवन टू मी टू टेक केयर ऑफ। अब यहाँ पे जो है मी या फिर आई जो यहाँ पे वर्ड यूज़ हो रहा है ये यहाँ पे ऑथर के लिए, मीन्स यहाँ पे ऑथर खुद आपको स्टोरी बता रहा है। तो कारी जो है एक एलिफेंट है, वो 5 months का है, ठीक है। और यहाँ पे उसकी केयर जो है मैं खुद कर रहा हूँ, मीन्स ऑथर कर रहा है। आई वॉज 9 years ओल्ड। और ये जो स्टोरी है ये तब की है जब जो ऑथर था वो 9 साल का था। एंड आई कुड रीच हिज बैक इफ़ आई स्टूड ऑन टिपटो। और यहाँ पे देखो वो ये भी बताता है कि जब जब वो 9 साल का था तो वो उस बेबी एलिफेंट की बैक पे पहुंच जाता था, वहाँ पे पहुंच सकता था आराम से, और वो आराम से वहाँ पे बैठ भी जाता था। ही सीम टू रिमेन दैट हाई फॉर नियरली 2 years। अब उसकी जो है 2 साल में हाइट बढ़ गई थी। वी ग्रू टुगेदर, दोनों ही एक साथ बढ़ रहे थे। दैट इज़ प्रोबेबली वाई आई नेवर फाइंड आउट जस्ट हाउ टॉल ही वॉज। और वो कभी भी ये नहीं ढूंढ पाया, फाइंड आउट नहीं कर पाया कि वो अब एक्चुअली में कितना लंबा हो गया है। ही लिव्ड इन अ पैवेलियन अंडर अ थैश्ड रूफ which rested on thick tree stumps so that it could not fall, and when Kari bumped against the poles as he moved about। अब यहाँ पे वो एक पैवेलियन में रहता है, मीन्स उसके लिए एक अलग से स्पेस बनाया था ऑथर ने, ठीक है, जिससे कि वो आराम से उसमें बैठ सके, रह सके। तो यहाँ पे वो थैश्ड रूफ का मीन्स जैसे आपके घर में भी, होम्स में भी जो आगे आपको शेडो देने के लिए जो एक शीट लगी होती है, एक रूफ लगी होती है, ठीक है, जो एक छत होती है, तो इस टाइप से उसको छाँव देने के लिए उसका पैवेलियन बनाया था। पैवेलियन कैसे बनाया था कि यहाँ पे जो ट्री के जो मोटे तने होते हैं, ठीक है, स्टम्प्स होते हैं, उनको चारों तरफ लगा दिया था एक एक। और ऊपर जो थी उसकी रूफ देने के लिए उसको छत देने के लिए थैश्ड रूफ लगाई थी, ठीक है। और जिससे कि वो आराम से उसमें बैठ सके। और जो उसमें जो पोल्स लगाए हुए थे जो कि ट्री के बने हुए थे, ठीक है, तो वो टूटे ना, उसके वेट के कारण वो टूटे ना, इसीलिए वो लकड़ी के लगाए गए थे। मतलब पेड़ के जो भारी जो पेड़ हो जाता है तो उसकी जो तना है, लकड़ी है, वो स्ट्रॉन्ग होता है बहुत, तो वो एज अ पोल उसको लगाया था और ऊपर से उसके लिए एक रूफ लगाई थी जिससे कि वो आराम से उसमें बैठ सके।
वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स कारी डिड वॉज टू सेव द लाइफ ऑफ अ बॉय। अब सबसे पहली चीज़ यहाँ पे कारी के लिए बताई गई है कि उसने एक बॉय की लाइफ को सेव किया था। कारी डिड नॉट ईट मच बट ही नेवरदलेस नीडेड 40 pounds of twigs a day to chew and play with। अब कारी जो है यहाँ पे एक तरह से यहाँ पे उसका मजाक भी बनाया गया है और मतलब उसके बारे में बताया गया है कि वो कितना ज़्यादा खाता है। वो 40 pounds of twigs मतलब जो कि फ्रेश टहनियाँ होती हैं, ठीक है, वो खा जाता था 40 pounds, अच्छे से चबाता था और फिर उसके बाद खेलता भी था। एवरी डे आई यूज़ टू टेक हिम टू द रिवर इन द मॉर्निंग फॉर हिज बाथ। और डेली जो है मैं उसे मीन्स ऑथर उसे रिवर में लेके जाता था, नदी में उसको मतलब बाथ के लिए, नहाने के लिए। ही वुड लाई डाउन ऑन द सैंड बैंक और वो नदी के किनारे पे बैठ जाता था। वहाँ बहुत ज़्यादा सैंड होती थी, मिट्टी होती थी, तो एलिफेंट को तो मिट्टी बहुत पसंद है, तो वो उस मिट्टी में ही, उस सैंड में ही लेट जाता था। वाइल आई रब्ड हिम विद द क्लीन सैंड ऑफ द रिवर फॉर एन आवर। और 1 घंटे तक जो ऑथर है वो उसकी मतलब बैक पे, उसके बॉडी पे सैंड को रब करता था जिससे कि वो अच्छे से क्लीन हो जाए। आफ्टर दैट ही वुड लाई इन द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। और उसके बाद फिर वो एक लंबे टाइम के लिए पानी में बैठा रहता था। ऑन कमिंग आउट हिज स्किन वुड बी शाइनिंग लाइक एबोनी। और उस जैसे ही वो बाहर आता था तो उसकी स्किन ऐसे शाइन करती थी जैसे कि एबोनी की होती है। मीन्स यहाँ पे एबोनी कह सकते हो कि यहाँ पे कोई एनिमल हो सकता है, तो उसकी तरह इसकी बॉडी शाइन कर रही थी। एंड ही वुड स्क्वील। स्क्वील का मतलब होता है चिल्लाना, ज़ोर से बोलना। तो एलिफेंट आवाज़ निकालता है विद प्लेजर, मीन्स खुशी के साथ। उसको बात करना रिवर में बहुत पसंद है, इसीलिए वो खुशी के साथ बहुत ही ज़्यादा चिल्लाता था। एज आई रब्ड वाटर डाउन हिज बैक। जैसे ही मैं उसको मतलब रब करता था वाटर से उसकी बैक पे, तो उसको बहुत ही अच्छा लगता था। देन आई वुड टेक हिम बाय द ईयर। फिर मैं उसका कान पकड़ के उसको लेके जाता, बिकॉज दैट इज़ द ईजिएस्ट वे टू लीड एन एलिफेंट एंड लीव हिम ऑन द एज ऑफ द जंगल। वाइल आई वेंट इनटू द फॉरेस्ट टू गेट सम लिस्कियस ट्विग्स फॉर हिज डिनर। अब उसका कान पकड़ के उसको जंगल की तरफ लेके जाता था और उसको बोलता था तुम यहीं खड़े रहो, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही टेस्टी और स्वीट जो कि खाने में और जिसकी स्मेल भी बहुत अच्छी हो, ऐसी टहनियाँ लेने के लिए वो जाता था उसके डिनर के लिए। वन हैज़ टू हैव अ वेरी शार्प हैश टू कट डाउन दीज ट्विग्स। और उसके पास एक बहुत ही शार्प हैच भी होती थी, मीन्स एक कुल्हाड़ी भी होती थी जिससे कि वो इन ट्विग्स को काट सके। इट टेक्स हाफ एन आवर to sharpen the hatched because if a twig is mutilated an elephant will not touch it। क्योंकि उसको कम से कम 1 घंटा लगता था उसको ऐसी मतलब ट्विग्स लाने में, फ्रेश ट्विग्स लाने में, क्योंकि जो एलिफेंट था वो मल्टीलेटेड ट्विग्स नहीं खाता था। अगर उसकी एक भी अगर उसमें आ गई तो वो उसको टच ही नहीं करता था। म्यूटिलेटेड का मतलब होता है जिसमें जो कि बिल्कुल सीधी नहीं होती, उसमें बहुत सारी और कह सकते हो कि स्टेम्स निकली हुई होती है, तो वो इस तरह की ट्विग्स नहीं खाता था। इट वॉज़ नॉट एन ईजी जॉब टू गेट ट्विग्स एंड सैपलिंग्स फॉर कारी। और ये मतलब इजी जॉब नहीं होती थी, मतलब बहुत ही इजी काम नहीं होता था उसके लिए कि वो ट्विग्स लेके आए और उसके लिए सैपलिंग्स लेके आए, मीन्स छोटी टहनियाँ लेके आए कारी के लिए। तो इस काम में उसको बहुत टाइम लगता था और मेहनत भी लगती थी। I had to climb all kinds of trees to get the most delicate and tender twigs। यहाँ पे वो ट्री की सभी तरह की उसको सभी तरह के ट्रीज़ पे चढ़ना पड़ता था उसको डेलिकेट और टेंडर ट्विग्स लेने के लिए। टेंडर मीन्स स्वीट होती है, ठीक है, ट्विग्स टहनियाँ। एज ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ द यंग ब्रांचेस ऑफ द बनियन ट्री। क्योंकि उसको पता था कि जो बनियन ट्री है उसकी यंग ब्रांचेस कौन सी हैं। बनियन ट्री मीन्स बरगद का पेड़, विच ग्रोज लाइक अ कैथरल ऑफ लीव्स एंड ब्रांचेस। कैथरल का मतलब होता है जो कि पत्ते होते हैं और जो टहनियाँ होती हैं, ठीक है, उसकी लीव्स।
और मतलब जो ब्रांचेस होती हैं, टहनियाँ होती हैं, तो उसमें जो कैथरल ऑफ लीव्स है मीन्स जो कि जिसमें पत्ते भी हों साथ में, ठीक है, और टहनी भी हो। आई वॉज गैदरिंग सम, तो इस तरह की भी वो कुछ ट्विक्स ले लेता था। वन स्प्रिंग डे इन मार्च व्हेन आई सडनली हर्ड कारी कॉलिंग टू मी इन द डिस्टेंस। और आई वॉज गैदरिंग, जब वो कुछ ट्विक्स को इकट्ठा कर रहा था, एक बार मार्च की बात है जब स्प्रिंग डे था, When I suddenly heard कारी calling to me in the distance, तो वो मुझसे कुछ दूरी पे खड़ा होता था, तो उसको लगा कि जैसे कि कारी ने उसको बुलाया है, उसको अचानक से उसकी कॉलिंग की आवाज़ आई। एज ही वॉज स्टिल वेरी यंग, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा यंग था। द कॉल वॉज मोर लाइक दैट ऑफ अ बेबी दैन एन एलिफेंट, तो उसकी आवाज़ जो थी एक बेबी की तरह ही लग रही थी, ना कि एक एलिफेंट की तरह। आई थॉट समबडी वॉज हर्टिंग हिम, तो मुझे लगा कि शायद उसको कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। सो आई केम डाउन फ्रॉम माई ट्री, तो इसीलिए मैं ट्री से नीचे मतलब आ जाता था नीचे उतर के। एंड रेन वेरी फास्ट टू द एज ऑफ द फॉरेस्ट, और फिर फॉरेस्ट के किनारे पे, मतलब वहाँ पे जहाँ पे उसको खड़ा करके आया था ऑथर, वहाँ पे भाग के जाता है वेयर आई हैड लेफ्ट हिम, जहाँ पे उसने उसको रुकने के लिए बोला था। बट ही वॉज नॉट देयर, लेकिन वो वहाँ पे नहीं था। जब ऑथर भाग के वहाँ पे जाता है एलिफेंट की आवाज़ सुन के, तो एलिफेंट वहाँ पे नहीं होता। आई लुकड ऑल ओवर बट आई कुडंट फाइंड हिम, उसने उसको चारों तरफ देखा, सब जगह देखा, लेकिन उसको कारी नहीं मिला। आई वेंट नियर द एज ऑफ द वाटर, फिर मैं वाटर के एज पे जाता हूँ, किनारे पे जाता हूँ, मतलब रिवर के किनारे पे जाता है। एंड आई सो अ ब्लैक समथिंग स्ट्रगलिंग अबाउट इट्स सरफेस, तो उसने देखा कि एक ब्लैक कलर का कुछ मतलब सरफेस पे है, तो उसमें ऐसा लग रहा था जैसे कोई कुछ ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। देन इट रोज़ हायर एंड इट वॉज द ट्रंक ऑफ माई एलिफेंट, तो उसके बाद फिर वो और ऊपर की तरफ उठा, और उसके बाद उसको दिखाई दिया कि ये तो मेरे ही एलिफेंट की ट्रंक है, मीन्स उसकी सूंड है। आई थॉट ही वॉज ड्रॉनिंग, और मुझे लगा कि वो शायद डूब रहा है। आई वॉज हेल्पलेस, और उस टाइम मैं बहुत ही हेल्पलेस था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसको कैसे बाहर निकालूं, बिकॉज आई कुडंट जंप इनटू द वाटर एंड सेव द 400 पाउंड्स ऑफ हिम, क्योंकि उसका वेट बहुत ज़्यादा था। तो उस कह रहा, तो यहाँ पे वो क्या बता रहा है ऑथर कि मैं तो हेल्पलेस हूँ, क्योंकि हेल्पलेस हो गया था उस टाइम पे, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं था कि मैं वाटर में जंप करके इतने बड़े हाथी को मतलब बाहर निकालूं, जो कि 400 पाउंड का है खुद ही, सिंस ही वॉज मच हायर देन आई, और मुझसे बहुत ज़्यादा मतलब ऊंचा भी है, मतलब हाई भी है, उसकी हाइट भी ज़्यादा है। बट आई सो हिज बैक राइज अबव द वाटर, लेकिन मैंने देखा कि उसकी जो बैक है वो ऊपर की तरफ आ रही थी पानी में। एंड द मोमेंट ही कॉट माई आई, और उसके बाद वो जो मोमेंट थी उसने मुझे देखा, मेरी आइज़ में देखा। ही बिगेन टू ट्रम्पेट, तो वो आवाज़ें निकालने लगा। एंड स्ट्रगल अप टू द शोर, और उस किनारे पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने लग गया। देन स्टिल ट्रम्पटिंग, उसके बाद फिर भी वो आवाज़ें निकाल रहा है, चिंघाड़ रहा है। ही पुश्ड मी इनटू द वाटर, और वो मुझे पानी में पुश कर देता है। एंड एज आई फेल इनटू द स्ट्रीम, और जैसे ही मैं नदी में गिरता हूँ, आई सो अ बॉय, तो मैंने देखा कि उस नदी में, उस रिवर में एक बॉय था, लाइंग फ्लैट ऑन द बॉटम ऑफ द रिवर, जो कि रिवर के बिल्कुल बॉटम पे तैर रहा था। ही हैड नॉट ऑल टुगेदर टच्ड बॉटम, और उसने उसके बॉटम को टच नहीं किया था, जबकि बट वॉज समवट अफ्लोट, लेकिन वो ऊपर की तरफ तैर रहा था थोड़ा बहुत। आई केम टू द सर्फेस ऑफ द वाटर टू टेक माई ब्रेथ एंड देयर कारी वॉज स्टैंडिंग, फिर मैं उस वाटर के सरफेस के पास आता हूँ, और उसके बाद मतलब सांस लेने के लिए आता हूँ। एंड देयर कारी वॉज स्टैंडिंग, और वहाँ पे कारी खड़ा था। हिज फीट प्लांटेड इन द सैंड बैंक, और उसके जो फीट थे, उसके जो पैर थे, वो जहाँ पे किनारे पे जो सैंड होती है वहाँ पे मतलब रखे हुए थे। एंड हिज ट्रंक स्ट्रेच्ड आउट लाइक ए हैंड वेटिंग फॉर माइन, और उसकी जो ट्रंक जो थी उसने वो बढ़ाई हुई थी आगे की तरफ, जिस कि मैं उसको पकड़ के बाहर ले जाऊँ। आई डाइव डाउन अगेन, तो मैं दोबारा से पानी में कूदा। एंड पुल्ड द बॉडी ऑफ द ड्राउनिंग बॉय टू द
सरफेस। और सबसे पहले उसने क्या किया, वो जो डूबने वाला जो बच्चा था, जो बॉय था, उसको बाहर निकाला, सरफेस तक लेके आया ऑथर। बट नॉट बीइंग अ गुड स्विमर, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा अच्छा स्विमर नहीं था, फिर भी मैंने ऐसे किया। आई कुड नॉट स्विम अशोर, मतलब मैं इतना अच्छा स्विम नहीं कर सकता था। बट द स्लो करंट वॉज ऑलरेडी ड्रैगिंग मी डाउन, लेकिन उसका जो रिवर में जो थोड़ा बहुत जो पानी बह रहा था, ठीक है, उसमें जो करंट था, धीरे धीरे जो स्ट्रीम बह रही थी, तो उसने मुझे अंदर की तरफ खींच लिया। सीइंग अस ड्रिफ्ट बाय इन द करंट, कारी हु वॉज यूजली स्लो एंड पॉन्डरस। अब जो कारी है वो भी धीरे धीरे कुछ सोच रहा था, तो सडनली डार्टेड डाउन लाइक अ हॉक। तो यहाँ पे एक जैसे हॉक होता है, एक चील होती है, उसकी तरह एक प्लान बनाने लग गए हम। डार्टेड होता है प्लान, एंड केम हाफ वे इनटू द वाटर, और फिर हम पानी के आधे उसमें आ गए, मतलब आधे डूब गए, मतलब डूबे नहीं लेकिन वो पानी के अंदर आए दोबारा से। वेयर आई सो हिम स्ट्रेच्ड आउट हिज ट्रंक अगेन, तो उसमें वहाँ पे आके उसने उस एलिफेंट के ट्रंक को खींचा बाहर निकालने के लिए दोबारा से। आई रेज्ड अप माई हैंड टू कैच इट, और मैंने अपना हाथ भी बढ़ाया उसको पकड़ने के लिए। एंड इट स्लिप्ड, लेकिन वो स्लिप हो गया। आई फाउंड माई सेल्फ गोइंग अंडर द वाटर अगेन, और मुझे दोबारा से ये फील होने लग गया कि मैं पानी के अंदर जा रहा हूँ। बट दिस टाइम आई फाउंड दैट द वाटर वॉज नॉट वेरी डीप, लेकिन इस टाइम पे मैंने देखा, महसूस किया कि पानी इतना ज़्यादा गहरा नहीं है। सो आई सेंक टू द बॉटम ऑफ द रिवर, तो इसीलिए मैं रिवर के बॉटम पे मतलब सेंक हो गया, मतलब डूबने लग गया। एंड डबल्ड माई फीट अंडर मी, और मेरे जो फीट थे वो भी डबल हो गए थे उसके अंदर। एंड देन सडनली किक द रिवर बैड, और उसके बाद मैंने रिवर की जो लहरें थी उनको किक किया। सो शॉर्ट अपवर्ड लाइक एन एरो, और ऐसे करने के बाद जो मतलब लहरें आ रही थी, तो उसके अपोजिट साइड में उस अपनी फीट से उसने किक किया, तो उससे क्या हुआ, जैसे एक एरो आता है ऐसे ही वो भी ऊपर की तरफ आ गए। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट आई वॉज होल्डिंग द ड्राउनिंग बॉय विद माई हैंड, और उसने उस बॉय को भी हाथ में पकड़ा हुआ था। एज माई बॉडी रोज अबाउ द वाटर, और जैसे ही मेरी बॉडी जो है वाटर से ऊपर आई, आई फेल्ट अ लेसो अराउंड माई नेक, तो मैंने एक लंबी मतलब रस्सी जो थी अपनी नेक की तरफ मैंने ऐसे महसूस करी। लेज़ो होता है एक लॉन्ग जो एक लंबी सी जो रस्सी होती है, तो उसको ये महसूस हुआ। दिस फ्राइटेंड मी, तो इससे मैं थोड़ा सा डर गया। आई थॉट सम वाटर एनिमल वॉज गोइंग टू स्वैलो मी, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि पानी में कोई वाटर एनिमल है जो कि मुझे स्वैलो करना चाहता था, मुझे निगलना चाहता था। आई थॉट सम वाटर एनिमल वॉज गोइंग टू स्वैलो मी। आई हर्ड कारी स्क्वीलिंग, तो मैंने सुना जो कारी जो था वो स्क्वीलिंग कर रहा था, मीन्स बहुत ही ज़्यादा हाई पिच की साउंड निकाल रहा था। एंड आई न्यू इट वॉज हिज ट्रंक, और मुझे पता था वो उसकी मतलब ट्रंक है अराउंड माई नेक, मेरी नेक की तरफ। मतलब उसको तो ये लगा कि शायद कोई लंबी सी रस्सी है जो उसके गले में चारों तरफ है, या उसको ऐसा फील हुआ कि कोई एनिमल एनिमल ने उसको निगल लिया था। लेकिन एक्चुअली में क्या था कि ये उसके बेबी एलिफेंट की ट्रंक थी जो कि उसके नेक के चारों तरफ थी। ही पुल्ड अस बोथ एशोर, अब वो दोनों ही आराम से ऊपर आ गए थे। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट है इस लेसन का। तो इसमें आपके शॉर्ट क्वेश्चन यही बनते हैं कि जो कारी है वो कितने साल का है, मतलब कितने जब वो आया था ऑथर के पास तो कितने मतलब साल का या महीने का था, वो 5 मंथ्स का था। और उस टाइम पे जो ऑथर था वो 11 ईयर्स का था। यहाँ पे और क्वेश्चन ये बनता है कि जो कारी है उसको रिवर में इतना अच्छा क्यों लगता था, क्योंकि उसको पसंद था रिवर में नहाना, उसको सैंड लगाना और उसके बाद फिर रिवर में नहाना, ये बहुत ही ज़्यादा पसंद था। ठीक है, और उसके बाद आपका क्वेश्चन बनता है कि उसको कैसी ट्विक्स पसंद थी, डिलीशियस ट्विक्स पसंद थी। और जो यहाँ पे जो ऑथर है वो फॉरेस्ट में जाके उसके लिए डिलीशियस ट्विक्स लेके आता था। इसमें लास्ट में एक क्वेश्चन बनता है कि क्या इसमें एलिफेंट और जो कारी है और जो ऑथर है वो दोनों मिलके उस बॉय को बचा पाए थे डूबने से। यस, वो उसको बचा पाए थे। ठीक है, सो रीड आउट दिस फर्स्ट पार्ट एंड देन
learn word meaning and question answer of this chapter, and tomorrow we will discuss about the second and third part of this lesson. Okay, thank you and take care.